कि बाबा साहब कभी भी किसी एक वर्ग को लेकर नहीं चले। वो उस वर्ग के लिए काम किए जो उस समय कमज़ोर था। अगर उस कमज़ोर वर्ग में कोई भी जात होता तो उसके लिए काम ज़रूर करते। मगर जैसे माँ बाप होते हैं, जब वो एक अपने 4 बच्चों में से कोई एक बच्चा कमज़ोर होता है तो माँ बाप हमेशा उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि बाकियों को उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाकी अपने ऊपर सक्षम होते हैं। यही काम उस दौरान बाबा साहब ने भी किया। उन्होंने जब देखा कि बाकी लोग कभी मैं फेसबुक पे कई बार देखती हूँ, कई लोग बाबा साहब के नाम को लेके, आरक्षण को लेके कई सारी गंदे गंदे टिप्पणियाँ, भद्दे भद्दे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं उनसे एक शब्द पूछना चाहूँगी। चलिए, आप बाबा साहब के बारे में नहीं पढ़ना चाहते, मत पढ़िए। आप उनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहते, मत जानिए। आप इतिहास उठाइए। और ख़ास तौर पे मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप विशेष किसी व्यक्ति के नाम से अगर आपको दिक्कत है तो आप उनका नाम मत सर्च करिए। आप सिर्फ ये देखिए, अपना इतिहास उठाइए कि महिलाओं का उद्धार कहाँ से और किसने किया। आप सर्च करिए इतिहास, आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं का उद्धार और महिलाओं की आवाज़ कहाँ से बुलंद होना शुरू हुई और ये सब कहाँ से मुमकिन हो पाया। अगर अन्नू प्रसाद, आज की तारीख में अन्नू प्रसाद जैसी कई महिलाएं आज की तारीख में अगर कहीं से शोध कर रही हैं, कहीं नौकरी कर रही हैं, अपना एक मुकाम हासिल कर रही हैं, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे ओलंपिक में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, ये सब कहाँ से हो पा रहा है? ये सब संभव कहाँ से हुआ? ये सब बाबा साहब की देन है, उनकी लड़ाइयों की देन है, उनके संघर्षों की देन है। और मैं सब विश्व में जाके, अलग अलग जगह जाके ज्ञान अर्जन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और वहाँ पे जाके जब उनसे ये पूछा जाएगा, क्या आपके भारत में जन्म लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आप उनके बारे में क्या जानते हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? जय भीम, जय समाजवाद साथियों। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि जितने भी साथी इस समय मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी लोग जल्दी जल्दी इस लाइव से जुड़ जाइए। साथियों, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि बाबा साहब मेरी नज़र से, दरअसल हम सभी साथी बाबा साहब की जयंती पे 14 अप्रैल को, बाबा साहब की जयंती पे हम सभी साथी कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य करते हैं। मगर जैसे कि इस समय जो हालात बने हैं, लॉकडाउन का सिचुएशन है, इसको देखते हुए हम सभी लोगों ने एक मुहिम छेड़ा है कि आप सभी लोग, जो लोग भी हैं, अपने घरों पे ही बैठ के लाइव से अपना अपना विचार बाबा साहब मेरी नज़र से, इस पे ज़रूर अपना अपना विचार व्यक्त करिए। और इस पूरे महीने ये एक प्रयास हम लोग का जारी रहेगा। इसी को देखते हुए आज मैं यहाँ पे जुड़ी हूँ। जितने भी साथी इस समय मुझे लाइव सुन रहे हैं, अनूप कुमार जी, गोलू पासवान जी, मुन्ना यादव जी, अशोक कुमार प्रभात जी, ये तमाम साथी, आप सभी लोग का इस लाइव पे स्वागत है। साथियों, बाबा साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरे विश्व में उनके ज्ञान की चर्चा है, पूरे विश्व में उनके ज्ञान की प्रशंसा की गई है, और आज की तारीख में भी उनका ज्ञान में किसी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। तो अगर मैं उनके संक्षिप्त परिचय पे भी जाऊं तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल में हुआ था। उन्होंने कई सारे क्षेत्र में वो एक ख्याति उनको प्राप्त थी, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्री के क्षेत्र में हो, वो हर एक क्षेत्र में एक अपना एक अलग ही उनका मुकाम है। साथियों, इस समय, ये जो इस समय का दौर चल रहा है, कई लोग कई तरीके की विचार व्यक्त करते हैं कि बाबा साहब फला वर्ग के हैं, बाबा साहब सिर्फ एक वर्ग को लेके उन्होंने काम किया। दरअसल ये जिस तरीके की मिथ्या फैलाई गई, और क्योंकि हमारा समाज भी इतना जागरूक अभी तक नहीं हुआ, अभी भी कई लोग इसको लेके चलते हैं कि बाबा साहब सिर्फ हमारे लिए ही, हमारे ही हैं। तो हमें जो लोग जानकार हैं, जो जानते हैं
कि बाबा साहब कभी भी किसी एक वर्ग को लेकर नहीं चले। वो उस वर्ग के लिए काम किए जो उस समय कमज़ोर था। अगर उस कमज़ोर वर्ग में कोई भी जात होता तो वो उसके लिए काम ज़रूर करते। मगर जैसे माँ बाप होते हैं, जब वो एक अपने 4 बच्चों में से कोई एक बच्चा कमज़ोर होता है तो माँ बाप हमेशा उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि बाकियों को उसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाकी अपने ऊपर सक्षम होते हैं। यही काम उस दौरान बाबा साहब ने भी किया। उन्होंने जब देखा कि बाकी लोग सक्षम हैं मगर कुछ वर्ग का मतलब कि एक जाति विशेष वर्ग, कुछ वर्ग का मतलब महिला वर्ग, और महिलाओं में भी उन्होंने जाति नहीं देखी, वो उन्होंने सिर्फ एक वर्ग के रूप में महिला वर्ग को लिया कि ये तमाम जो ये लोग हैं जो आज की तारीख में इनको दबाया गया उस समय, वो उनके ऊपर काम करना शुरू किए। और ऐसा नहीं है कि उनके सामने चुनौतियां नहीं आई, ऐसा नहीं कि उनके सामने समस्या पैदा नहीं हुई, उतनी ही समस्या, यहाँ तक कि आज की तारीख में आप और हम उस समस्याओं को क्या जूझेंगे जो वो अकेले ही करते गए। वो उन लोगों के लिए काम किए, उनके लिए लड़े जिनको कभी चलने का मौका तक नहीं दिया गया। महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, मजदूरों के लिए उन्होंने काम किया, शोषित दमित लोगों के लिए उन्होंने काम किया जिनको हमेशा से दबाया गया, उनके हक अधिकारों के लिए बात की। कभी मैं फेसबुक पे कई बार देखती हूँ, कई लोग बाबा साहब के नाम को लेके, आरक्षण को लेके कई सारी गंदे गंदे टिप्पणियाँ, भद्दे भद्दे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं उनसे एक शब्द पूछना चाहूँगी, चलिए आप बाबा साहब के बारे में नहीं पढ़ना चाहते, मत पढ़िए। आप उनके बारे में कुछ नहीं जानना चाहते, मत जानिए, आप इतिहास उठाइए। और ख़ास तौर पे मैं उन महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप विशेष किसी व्यक्ति के नाम से अगर आपको दिक्कत है तो आप उनका नाम मत सर्च करिए। आप सिर्फ ये देखिए, अपना इतिहास उठाइए कि महिलाओं का उद्धार कहाँ से और किसने किया। आप सर्च करिए इतिहास, आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाओं का उद्धार और महिलाओं की आवाज़ कहाँ से बुलंद होना शुरू हुई। और खुद ब खुद जिस नाम से आपको नफरत है वो नाम आप वहाँ पे खुद पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम सभी लोग उनको मानते हैं, और ख़ास तौर पे महिलाओं को क्यों जानना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग विशेष क्यों। मैं अपना परिचय दूं कि मैं विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय में शोध करती हूँ मनोविज्ञान से। आज की डेट में मनोविज्ञान का अगर कहीं पे लेक्चर होता है, कहीं पे पढ़ाने के लिए कहा जाता है, चाहे वो आरपीएफ हो, चाहे वो पुलिस के जवान हो जो ट्रेनिंग में आते हैं, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर कहा जाता है, तो विश्वविद्यालय की तरफ से, मनोविज्ञान विभाग की तरफ से मैं भी कई बार गई हूँ। ये सब कहाँ से मुमकिन हो पाया? अगर अन्नू प्रसाद, आज की तारीख में अन्नू प्रसाद जैसी कई महिलाएं आज की तारीख में अगर कहीं से शोध कर रही हैं, कहीं नौकरी कर रही हैं, अपना एक मुकाम हासिल कर रही हैं, चाहे वो गेम्स में हो, चाहे ओलंपिक में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, ये सब कहाँ से हो पा रहा है? ये सब संभव कहाँ से हुआ? ये सब बाबा साहब की देन है, उनकी लड़ाइयों की देन है, उनके संघर्षों की देन है। और मैं सर झुका के अपनी इन सारी चीज़ों को बाबा साहब के चरणों में समर्पित करती हूँ कि अगर बाबा साहब ने हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाया होता तो शायद इस समय हम यहाँ पे, मैं खुद यहाँ पे लाइव नहीं कर रही होती। इस समय हमारे वर्ग के सारी महिलाएं जितने भी हैं, सब लोग लगातार फेसबुक पे इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, अपने विचारों को कहते हैं, अपने बोलने की एक ताकत उनको मिल गई है। ये सब कहाँ से हो पाया? कहाँ से संभव हो पाया? ये सब उस एक व्यक्ति की देन है जिस समय वो अकेले थे, उनके साथ चलने वाला कोई नहीं था, वो लड़ रहे थे। मैं लोगों से, मैं सरकार से भी एक अपील करना चाहती हूँ कि जैसे तमाम महापुरुषों को हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मेरा अपील है कि आप बाबा साहब को भी एक किताबों में जगह दीजिए, उनके बारे में पढ़ाइए। इसलिए नहीं कि एक वर्ग विशेष की बात है, इसलिए
कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ही रह के अपने विद्यार्थियों का एक परिचय देना है तो अलग बात है, मगर अगर आप जानते हैं कि भारत के विद्यार्थी, भारत के बच्चे विश्व में जाके अलग अलग जगह जाके ज्ञान अर्जन करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और वहाँ पे जाके जब उनसे ये पूछा जाएगा क्या आपके भारत में जन्म लिए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आप उनके बारे में क्या जानते हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? क्योंकि उनको तो कभी बताया नहीं गया, उनको पढ़ाया नहीं गया। आप क्या जब वहाँ पे आपका विद्यार्थी, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि आपका जात क्या है, आप किस जात के हो, वहाँ पे सिर्फ पूछा जाता अगर आप इंडियन हो तो अपने इंडियन के जितने भी आपके लोगों के महापुरुष हैं उन सबके बारे में बताइए, खास तौर पे जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, आज विश्व में उनको सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता, उनके बारे में बताइए। और आप उसी देश से आते हैं तो आप क्या जवाब देंगे, वो विद्यार्थी क्या जवाब देंगे? इस वजह से भी ज़रूरी है कि उनके बारे में स्कूल में, किताबों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाए। साथियों, मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए लाइव हुई हूँ, क्योंकि जब ये चर्चा हो रही थी तो यही कहा गया था कि सभी लोगों को 10 से 15 मिनट का मौका मिलेगा। इन सभी बातों के साथ मैं आप सबके सामने एक मिशन की भी बात करना चाहती हूँ कि मेरी एक इच्छा ये भी है और मैंने ये संकल्प भी लिया है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मुझे कभी भी एक मौका मिले, तो मैं बौद्ध विहार का विस्तार करने का प्रयास करूंगी। वहाँ पे वो सभी दमित शोषित वर्ग की महिलाओं को, जिनको भी आज की तारीख में पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, उनके लिए पढ़ाई लिखाई का पूरा एक माहौल होगा, उनको हर तरह की सुविधाएं होंगी। ये मेरा एक सपना है। बाबा साहब के नाम पे मैं एक संकल्प भी लेती हूँ। इस बाबा साहब की जयंती के अवसर पे मैं एक संकल्प लेती हूँ कि जब भी भविष्य में मुझे ये मौका मिलेगा मैं ये काम ज़रूर करूँगी और अपने हर कार्य को बाबा साहब के चरणों में समर्पित करती हूँ, और उन तमाम लोगों के चरणों में जिन लोगों ने हमारे लिए लड़ाई किया, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। ये तमाम जितने भी साथी इस समय मुझे सुन रहे हैं, उन सभी लोग का धन्यवाद। साथियों, आप सभी लोग को मुझे सुनने के लिए। अनु प्रसाद, शोध छात्रा, गोरखपुर विश्वविद्यालय मनोविज्ञान से, और निवर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा से, धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, जय भारत। बाबा साहब अमर रहे, संविधान निर्माता अमर रहे, हमारा संविधान हमेशा जय।